हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में 7 जून तक आंधी बारिश का अलर्ट, पाकुड़ में वज्रपात से 2 की मौत। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। गुरुवार को कोडरमा, पाकुड़ समेत कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं पाकुड़ जिले में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 14 वर्षीय छात्र और एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। इधर कोडरमा में भी वज्रपात से 6 लोग घायल हो गए। मौसम केंद्र रांची के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से राज्य में 7 जून तक गरज चमक, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बीच बीच में होने वाली बारिश से राहत भी मिलती रहेगी। किसानों को भी मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। हालांकि 8 और 9 जून को रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने और आसमान साफ होने की संभावना जताई गई है। पाकुड़ में आंधी बारिश और वज्रपात का कहर, 2 की मौत, कई परिवारों को नुकसान। पाकुड़ जिले में गुरुवार दोपहर आई तेज आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। वज्रपात की चपेट में आने से सदर प्रखंड के लोटामारा गांव निवासी 13 वर्षीय छीते टुड्डू और महेशपुर प्रखंड के दमदमा गांव निवासी 35 वर्षीय माधव राजवंशी की मौत हो गई। वहीं श्याम किस्कू और रसीला मुर्मू घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति पेड़ गिरने से घायल है, जिसका इलाज निजी क्लिनिक में कराया गया। आंधी के कारण जिले के कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जबकि कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गई। मालपहाड़ी, नगर नबी क्षेत्र के दर्जनों परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हो गए और किसानों के आम व लीची के बगानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को मुआवजा व सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं सड़क पर गिरे पेड़ और बिजली खंभों को हटाकर आवागमन बहाल कराया गया। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई बाइक, युवक युवती की मौत। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोरांगी में गुरुवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार टाटी झरिया निवासी रेशम परवीन अपने जीजा के भाई तौफीक अंसारी के साथ बाइक से हजारीबाग जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार बाइक मोरांगी के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एलपी ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रक के नीचे फंस गए और गंभीर चोट के कारण घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया। युवती की पहचान केबी महिला कॉलेज के पहचान पत्र के आधार पर रेशम परवीन तथा युवक की पहचान तौफीक अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों युवकों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में मातम छा गया है, जबकि स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। झारखंड के युवाओं को रोजगार और श्रमिकों को सुरक्षा देने पर जोर, सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि असंगठित, निर्माण और प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए तथा पलायन रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने, प्रशिक्षित युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने और युवाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने श्रमिकों का अध्ययन डाटा तैयार करने, इस श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकरण कराने और प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई में सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर श्रमिकों को तुरंत मदद मिल सके। साथ ही निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और कौशल विकास संस्थानों के आधुनिकीकरण के जरिए राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
धनबाद के निरसा में मानवता शर्मसार, 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद मौत, आरोपी मामा गिरफ्तार। धनबाद जिले के निरसा में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस जघन्य घटना के बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया। आरोपी रिश्ते में बच्ची का मामा लगता है। दुष्कर्म के बाद आरोपी फरार था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बच्ची घर पर अकेली थी। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो देखा बच्ची घर पर लहूलुहान होकर बेसुध पड़ी हुई है। आनन फानन में बच्ची को धनबाद SNMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। इस घटना के बाद फरार आरोपी मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद निरसा में मातम पसरा हुआ है और हर कोई इस घटना से आक्रोशित है। ग्रामीण इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं निरसा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को कालू बथान OP क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कागजी कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पलामू में कोयला लदी मालगाड़ी बेपटरी, 18 वैगन पटरी से उतरे। पलामू जिले में गुरुवार दोपहर पूर्व मध्य रेलवे के सोननगर बरवाटी रेलखंड पर राजहरा रेलवे स्टेशन के पास कोयला लदी मालगाड़ी बेपटरी हो गई। हादसे में मालगाड़ी के 18 वैगन पटरी से उतर गए, जिसमें से कई डिब्बे पलट भी गए। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी टोरी रेलवे स्टेशन से कोयला लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जा रही थी। घटना के बाद रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। हालांकि चालक और अन्य रेलकर्मी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों और तकनीकी टीमों को मौके पर भेजा गया। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा का विशेष अभियान। झारखंड में होंगे कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा आज 5 जून से 21 जून तक देश भर में 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान चलाएगी। झारखंड भाजपा ने भी इस अभियान को लेकर व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी के अनुसार इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के सफल संचालन के लिए अमर कुमार बावरी को प्रदेश समन्वयक बनाया गया है। अभियान के तहत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक जो पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं 8 से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, स्वच्छता अभियान, प्रगति पथ यात्रा और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित होंगे। 12 से 20 जून तक जन कल्याण शिविर लगाए जाएंगे, जबकि 16 से 18 जून के बीच सभागार बैठकें, प्रदर्शनी और प्राकृतिक खेती कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। अभियान का समापन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर पर विशेष योग कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। रांची में रिम्स 2 जमीन पर निर्माण कार्य शुरू। ग्रामीण व आदिवासी संगठनों ने DC से हस्तक्षेप की मांग की। कांके अंचल के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 परियोजना को लेकर ग्रामीणों और आदिवासी संगठनों का विरोध जारी है। उनका कहना है कि करीब 227 एकड़ उपजाऊ जमीन किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है, लेकिन इसी भूमि पर पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खेती योग्य जमीन पर अस्पताल निर्माण से कई परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर परियोजना को किसी वैकल्पिक भूमि पर स्थानांतरित करने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले भी इसी क्षेत्र में IIM निर्माण का प्रस्ताव ग्रामीणों के विरोध के बाद दूसरे स्थान पर भेजा गया था। ग्रामीणों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन किसानों की उपजाऊ जमीन की कीमत पर नहीं, इसलिए रिम्स 2 के लिए दूसरी जमीन का चयन किया जाना चाहिए। रांची में लापता आदिति मामले में राज्यपाल ने लिया संज्ञान, त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। गुरुवार को रांची स्थित लोक भवन में संतोष कुमार गंगवार से मनीष पांडे ने मुलाकात कर अपनी 22 माह की लापता बेटी आदिति पांडे के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने आवेदन सौंपते हुए बच्ची की तलाश में तेजी लाने और मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। मुलाकात के दौरान मनीष पांडे ने पूरी घटना की जानकारी राज्यपाल को दी, जिस पर राज्यपाल ने गंभीर चिंता व्यक्त की और मामले को संवेदनशीलता के साथ सुना। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल ने तत्काल राज्य के मुख्य सचिव से फोन पर बातचीत की और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने लापता बच्ची आदिति पांडे की जल्द से जल्द खोजबीन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया, ताकि बच्ची को सुरक्षित ढंग से उनके परिवार तक पहुंचाया जा सके।
कोडरमा में वज्रपात से 2 नाबालिग समेत 6 घायल। बारिश से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे छिपे थे सभी। गोबर से इलाज पड़ा भारी। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के कटिया गांव में गुरुवार शाम वज्रपात की चपेट में आने से 6 युवक घायल हो गए। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। घायलों की पहचान 22 वर्षीय कृष्णा भुइयां, 28 वर्षीय शंभू भुइयां, 17 वर्षीय नीतीश भुइयां, 27 वर्षीय विपिन भुइयां, 16 वर्षीय अंकित भुइयां और 18 वर्षीय दशरथ भुइयां के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सभी युवक गुरुवार शाम गांव से सटे एक तालाब की ओर गए थे। इस दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वे तालाब के पास एक आम के पेड़ के नीचे छिप गए। तभी अचानक तेज गर्जन के साथ वज्रपात हुआ। आम के पेड़ के ठीक नीचे बिजली गिरने से सभी युवक उसकी चपेट में आ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। बारिश रुकने के बाद जब ग्रामीण उस स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने सभी युवकों को आम के पेड़ से नीचे बेहोशी की हालत में पाया। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल ले जाने के बजाय उन्हें गोबर में लिपटाकर इलाज करना शुरू कर दिया। जब कृष्णा भुइयां की हालत गंभीर होने लगी तो स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को एक निजी क्लिनिक पहुंचाया। वहां से कृष्णा भुइयां को गंभीर हालत में सदर अस्पताल कोडरमा रेफर कर दिया गया। अन्य 5 युवकों की हालत स्थिर होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। धनबाद की खुदिया नदी में नहाने गया युवक डूबा, 4 घंटे बाद मिला शव। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र स्थित नया डांगा काली मंदिर के पास खुदिया नदी के 7 खड़िया घाट में गुरुवार दोपहर नहाने के दौरान 18 वर्षीय शुभम कुमार वासन की डूबने से मौत हो गई। शुभम अपने 2 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। दोस्तों के अनुसार उसने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन कुछ देर बाद वह पानी से बाहर नहीं निकला। काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चलने पर परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण युवकों ने नदी में उतरकर लगातार खोजबीन की और करीब 4 घंटे बाद शुभम का शव नदी से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। शुभम के पिता की पहले ही सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और वह अपनी मां का एकमात्र सहारा था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक कर विभागीय योजनाओं, बजटीय प्रावधानों और विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और जमीनी स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि विकास कार्यों का लाभ तेजी से आम लोगों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने नवाचारी योजनाओं को गति देने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में बताया गया है कि इनोवेटिव स्कीम्स के तहत परियोजनाओं की वित्तीय सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। वहीं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना के तहत प्रत्येक जिले के लिए विशेष परियोजनाओं का चयन किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निगरानी के लिए PMU गठन, कम प्रगति वाली योजनाओं की समीक्षा और अगले 10 वर्षों के लिए राज्य का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2025-26 में योजनागत राशि का कम से कम 75% उपयोग सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा। धनबाद रेल मंडल का मेगा टिकट चेकिंग अभियान, 1080 यात्री पकड़ाए, 7,37,000 रुपए जुर्माना वसूला। धनबाद रेल मंडल ने गुरुवार को बिना टिकट यात्रा और रेलवे नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया। रेलवे की विभिन्न टीमों ने स्टेशनों, प्लेटफार्मों तथा मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सघन जांच की। अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा करने, आरक्षित कोच में अनधिकृत रूप से सफर करने और बिना बुकिंग सामान ले जाने वाले कुल 1080 यात्रियों को पकड़ा गया। इन यात्रियों से 7,37,540 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए। इस विशेष अभियान का असर रेलवे स्टेशनों पर भी देखने को मिला। जांच की जानकारी मिलते ही कई स्टेशनों के अनारक्षित टिकट काउंटरों पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई और बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा से पहले टिकट खरीदा। और रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अभियान का उद्देश्य यात्रियों को नियमों के प्रति जागरूक करना, रेलवे राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सभी को वैध टिकट के साथ यात्रा करने के लिए प्रेरित करना है। प्रणव झा होंगे कांग्रेस से राज्यसभा के उम्मीदवार। कांग्रेस नेता प्रणव झा झारखंड से राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे। प्रणव झा बोकारो के रहने वाले हैं और पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही पार्टी ने कर्नाटक से 3 और मध्य प्रदेश, राजस्थान व तमिलनाडु से एक उम्मीदवार के नाम भी तय कर दिए हैं। जारी लिस्ट के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा व मंसूर अली खान कर्नाटक से राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से, नीरज दांगे राजस्थान से और जयप्रवीण चक्रवर्ती तमिलनाडु से पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी होंगे। जानकारी के मुताबिक प्रणव झा बोकारो के रहने वाले हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के PS हैं। इससे पहले वह कांग्रेस नेता अजय माकन के PS हुआ करते थे।
जेटेट में भोजपुरी, मगही और मैथिली को मान्यता मिलेगी या नहीं, भाषा विवाद पर तेज हुई सियासत। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही और मैथिली को शामिल करने को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है, लेकिन समिति के मंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद सामने आए हैं। हाल ही में हुई बैठक में 7 में से केवल 3 मंत्रियों ने इन भाषाओं को मान्यता देने का समर्थन किया, जबकि 4 मंत्रियों ने असहमति जताई। अब इस मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है, जिसके लिए समिति जल्द अपनी अनुशंसा सौंपेगी। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाषा विवाद को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और मंत्रियों के बीच समन्वय की कमी साफ दिख रही है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में भाषाविदों की राय ली जानी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि समिति की रिपोर्ट जल्द मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और इस पर जल्द फैसला होगा। फिलहाल जेटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 20 जून है। रोहित मिर्धा की हत्या के विरोध में रांची डाल्टनगंज सड़क जाम। रांची के रातू थाना क्षेत्र के काटू लहना में भाजपा एसटी मोर्चा अध्यक्ष के भांजे रोहित मिर्धा की हत्या के विरोध में गुरुवार को लोगों ने रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। उग्र भीड़ ने मखमंदरो चौक के पास सड़क जाम कर दिया। इस वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा है कि हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठन की मांग की। इसके अलावा सभी आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की गई है। विरोध प्रदर्शन के कारण NH 75 प्रभावित हो गया और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना मिलने के बाद रातू थाना पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम समाप्त कराने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी रहने की बात कही है। मालूम हो कि 3 जून को काटू लहना में दुष्कर्म का आरोपी बनाकर भीड़ द्वारा रोहित मिर्धा की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में लोगों ने गुरुवार को सड़क जाम किया। मरीज दवा के लिए परेशान, जंगल में मिली सरकारी दवाइयां। बाबूलाल ने सरकार पर उठाए सवाल। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र और 2 मुहान नदी के बीच जंगल में सरकारी दवाइयां फेंके जाने के मामले पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दवाइयों की बर्बादी नहीं, बल्कि गरीब मरीजों के इलाज के अधिकार और जनता के टैक्स के पैसे की अनदेखी है। मरांडी ने कहा कि राज्य के कई अस्पतालों में मरीज दवा, डॉक्टर और जाँच सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं, जबकि लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां जंगल में फेंकी जा रही हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों पर सवाल उठाने वालों को जवाब देने के बजाय डराने की कोशिश की जाती है। उन्होंने पूछा है कि मरीजों के लिए खरीदी गई दवाइयां सड़क और जंगल तक कैसे पहुंची, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और दोषियों पर सख्त कार्रवाई ही इस तरह की घटनाओं को रोक सकती है। रांची के धुरवा से जुड़वा भाई लापता, 3 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 3 शालीमार बाजार से जुड़वा भाई करण और अर्जुन 1 जून से लापता हैं। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे शालीमार बाजार के पास स्थित शौचालय के निकट से अचानक गायब हो गए। घटना के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन अब तक बच्चों का कोई पता नहीं चल सका है। बच्चों के लापता होने से परिवार में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोग भी अलग अलग इलाकों में दोनों की खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को दोनों बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिले तो 91 223 29 117 नंबर पर तुरंत संपर्क करें। रामगढ़ में पुलिस पर रिश्वत मांगने और मारपीट का आरोप, मुख्यमंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों पर मत्स्य मित्र से पैसे मांगने और मारपीट करने का आरोप लगा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए रामगढ़ पुलिस को दोषी कर्मियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार बरलंगा निवासी मत्स्य मित्र शिव नारायण केवट और उनके पुत्र पवन कुमार केवट मछली के बीज लेकर पिकअप वैन से रातू गांव जा रहे थे। इसी दौरान पूरबडी जंगल के पास पुलिस ने उनकी गाड़ी रोककर जांच की और कथित तौर पर 500 रुपए की मांग की। आरोपी की पैसे देने से इनकार करने पर एक पुलिसकर्मी ने पवन कुमार केवट के साथ मारपीट की, जिसके बाद मौके पर हंगामा हो गया। घटना की जानकारी मत्स्य उप निदेशक मनोज कुमार ठाकुर को दी गई। उन्होंने SP से जांच कराने को कहा। वायरल वीडियो में मत्स्य मित्र और उनके साथी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करते नजर आ रहे हैं। वहीं यह भी आरोप लगा है कि पुलिस द्वारा वाहन को लंबे समय तक धूप में रोके रखने के कारण करीब 5 लाख मछली बीज नष्ट हो गए, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
फरसाबाद स्टेशन पर कोसी एक्सप्रेस से उठा धुआं, रेलवे की तत्परता से टला बड़ा हादसा। धनबाद गया रेलखंड के फरसाबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को हटिया पटना कोसी एक्सप्रेस के एक जनरल और एक स्लीपर कोच के निचले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों की सूचना पर रेलवे अधिकारी, कर्मचारी और आरपीएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अग्निशमन यंत्रों की मदद से स्थिति को नियंत्रित कर लिया। सुरक्षा जांच के लिए ट्रेन को करीब आधे घंटे तक रोका गया, जिसके बाद उसे गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। आरपीएफ प्रभारी बीएन कुमार ने बताया कि ब्रेक वाइंडिंग की तकनीकी समस्या के कारण चक्के से धुआं उठ रहा था। रेलवे कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से किसी प्रकार की जानहानि या नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन रेलवे की सतर्कता और यात्रियों की सजगता से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। गुमला में भारत माला परियोजना पर बवाल, मुआवजे और फसल नुकसान को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। गुमला जिले के लट्ठा बरटोली गांव में गुरुवार को भारत माला सड़क निर्माण परियोजना को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। फसल क्षति और मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित रैयतों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। इसके बाद निर्माण कंपनी के कर्मियों, कुछ ग्रामीणों और प्रभावित किसानों के बीच तीखी झड़प हो गई। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस, एनएचएआई और भू अर्जन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन अधिग्रहित किए जाने के दौरान कंपनी ने खेतों में भारी मशीनें उतार दी, जिससे तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर कंपनी के कर्मियों ने महिलाओं और बच्चों के साथ भी धक्का मुक्की की, जबकि पुलिस मुखदर्शक बनी रही। उनका कहना है कि प्रशासन और कंपनी उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ मुआवजा प्राप्त लोगों को भी उनके खिलाफ खड़ा करने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मुआवजा और फसल नुकसान से जुड़ी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पलामू माइंस में डूबे युवक का शव मिला, बचाव व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर लोगों का आक्रोश। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के सोहैया पहाड़ स्थित दमदमी गांव के पास बंद माइंस के पानी भरे गहरे गड्ढे में डूबे पतरा खुर्द निवासी 24 वर्षीय लवकुश कुमार गुप्ता का शव करीब 24 घंटे बाद गुरुवार को बरामद हुआ। लवकुश बुधवार को जलभराव वाले गड्ढे में डूब गया था, जिसके बाद पुलिस, ग्रामीणों और स्थानीय गोताखोरों ने उसकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही शव पानी की सतह पर दिखाई दे दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों ने बचाव कार्य में देरी, खदान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की कमी और खुले पड़े खतरनाक जलभराव वाले गड्ढों को हादसे का कारण बताया। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पीड़ित परिवार को मुआवजा, गड्ढों की घेराबंदी और बेहतर आपदा प्रबंधन व्यवस्था की मांग की। साथ ही माइंस संचालकों और संबंधित विभागों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। हजारीबाग में गुरुवार को युवक का शव मिलने पर बवाल, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित हुटपा गांव में गुरुवार को अमृत नगर निवासी चीकू वर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने युवक की सुनियोजित हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने नूतन नगर चौक पर शव रखकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और मामले की त्वरित जांच की मांग की। कई घंटों तक जाम रहने से यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बाद में पुलिस अधिकारियों के आश्वासन और उचित कार्रवाई के भरोसे के बाद लोगों ने प्रदर्शन समाप्त किया और सड़क यातायात सामान्य हो सका। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में अवैध जुआ अड्डे पर बवाल, प्रशासन की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल। गिरिडीह के बेंगाबाद क्षेत्र में अवैध जुआ अड्डे के संचालन को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक मिठाई दुकान के आसपास रोजाना खुलेआम जुआ खेला जाता है। यहाँ बेंगाबाद के अलावा जामताड़ा, गांडे और अहिल्यापुर समेत आसपास के क्षेत्रों से भी लोग पहुँचते हैं, जिससे इलाके का सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना
करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने पहले भी कई बार छापेमारी कर जुआ अड्डे को बंद कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद यह फिर से शुरू हो जाता है। इससे लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सख्त कार्रवाई के अभाव में यह अवैध धंधा लगातार फल फूल रहा है। वही थाना प्रभारी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अब वे आश्वासन नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई देखना चाहते हैं। झारखंड में एसआईआर अभियान को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, बूथ स्तर पर निगरानी के निर्देश। रांची स्थित पुराने विधानसभा परिसर में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिवों, जिला प्रभारियों और स्टेट कोऑर्डिनेटर की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केशव महतो कमलेश ने की। इस दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर अभियान को सफल बनाने और मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने पर जोर दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के राजू ने कहा कि अभियान की बूथ स्तर तक निगरानी की जाएगी और संगठन को हर स्तर पर सक्रिय रखा जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया है कि बूथ लेवल एजेंट बीएलए को प्रशिक्षण देकर अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान के दौरान मतदाता सूची की जांच और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सह प्रभारी भूपेंद्र सिंह मरावी और प्रशिक्षण राहुल बोल ने अभियान के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। साथ ही तय किया गया है कि एसआईआर अभियान को जिला, प्रखंड, पंचायत और वार्ड स्तर पर प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। अभियान और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के लिए 5 जून को भी महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी। धनबाद में पेयजल संकट पर फूटा जनाक्रोश, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। धनबाद जिले के निरसा प्रखंड की गोपालपुर पंचायत में लंबे समय से जारी पेयजल संकट के विरोध में गुरुवार को ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुखिया सीखा नाग के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने एसीएल कॉलोनी के मुख्य गेट को बंद कर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग, युवक और बच्चे भी शामिल हुए। ग्रामीणों ने हाथों में बाल्टी, घड़ा और अन्य बर्तन लेकर एसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि बांका, डंगाल, बावरी टोला समेत कई इलाकों में लोगों को लंबे समय से पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुखिया सीखा नाग ने बताया है कि समस्या के समाधान के लिए एसीएल प्रबंधन को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वही मुखिया पति सपन नाग ने विकास और मरम्मत कार्यों के दावों पर सवाल उठाए। सड़क जाम के कारण क्षेत्र में यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि आंदोलन शुरू होने की काफी देर बाद तक एसीएल का कोई अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। 21 जून को होगी नीट यूजी पुनर्परीक्षा, धनबाद प्रशासन ने कसी कमर। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को धनबाद जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त बनाने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध बिजली, अभ्यर्थियों के लिए परिवहन सुविधा, आपातकालीन सेवाएं तथा दिव्यांग परीक्षार्थियों लिए व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही परीक्षा से पहले सभी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने को कहा गया। गिरिडीह में धार्मिक स्थल पर पथराव, इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के 3 महुआ गांव में बुधवार देर शाम एक धार्मिक स्थल पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी वीरेंद्र कुमार चौधरी समेत प्रशासन और पुलिस के कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा हालात का जायजा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोगों ने धार्मिक स्थल पर पथराव किया, जिससे वहां लगे शीशे, लाउड स्पीकर और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित किया और गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। पुलिस ने मामले में आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है तथा करीब 30 मोटरसाइकिलें जब्त की है। अधिकारियों के अनुसार कुछ दिन पहले गांव में प्रतिबंधित पशु का कटा सिर मिलने की घटना के बाद माहौल संवेदनशील बना हुआ था और बाहरी लोगों के पहुंचने से स्थिति बिगड़ी। घटना के दौरान एक चौकीदार भी घायल हुआ है। प्रशासन ने सभी प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी है और स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में पुलिस कैंप कर रही है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। देवघर के सारवां सीएचसी में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, लापरवाही के आरोप में 2 एएनएम हटाई गई। देवघर के सारवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अस्पताल में मरीजों को समय पर उचित उपचार नहीं मिल पाता, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2
एनएम को प्रसव कक्ष के कार्य से हटा दिया है। घटना के बाद सारवा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों को शांत कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। एहतियात के तौर पर अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच, दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर सख्त कार्रवाई और अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई कार्रवाई को फिलहाल प्रारंभिक कदम माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव, पहला नामांकन पत्र खरीदने वाले रवि पीटर बोले, विधायकों का समर्थन मिलने का पूरा भरोसा। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए रवि कुमार यादव उर्फ रवि पीटर ने सबसे पहले नामांकन पत्र खरीदा है। पलामू के मूल निवासी और रांची के कुशई कॉलोनी में रहने वाले रवि पीटर झारखंड उलगुलान मोर्चा के बैनर तले सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय हैं तथा आजसू बेसरा के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। नामांकन पत्र खरीदने के बाद उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक 10 विधायकों के समर्थन को लेकर उन्होंने कई विधायकों से बातचीत की है और उन्हें पूरा भरोसा है कि पर्याप्त समर्थन मिल जाएगा। रवि पीटर ने कहा है कि वह वर्षों से जल, जंगल और जमीन के मुद्दों पर संघर्ष करते रहे हैं। इस बार धनबल की राजनीति के बजाय एक संघर्षशील उम्मीदवार को मौका देने की अपील कर रहे हैं। उनका दावा है कि भाजपा समेत विभिन्न दलों के नेताओं और विधायकों से उनकी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा है कि उनके पास धनबल नहीं है, लेकिन वह अपने अभियान के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने वालों को समर्थन मिले तो झारखंड की राजनीति में सकारात्मक बदलाव संभव है। एसडीओ के आदेश को दी चुनौती, निर्माण स्थल से नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार हुई निशा भगत, हंगामे के बाद भेजी गई जेल। रांची के कांके थाना क्षेत्र के हुशीर मौजा स्थित 40 डिसमिल जमीन पर एसडीओ कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य कराने पहुंची निशा भगत को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ बुधनी उरांव उर्फ भगताइन को भी हिरासत में लिया गया। दोनों को देर शाम न्यायिक प्रक्रिया के बाद जेल भेज दिया गया। निर्माण कार्य रोकने पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच इस दौरान काफी हंगामा और धक्का मुक्की की स्थिति देखने को मिली। जानकारी के अनुसार जबरन छत ढालने की सूचना मिलने पर सीओ अमित भगत, इंस्पेक्टर कुणाल कुमार और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। प्रशासन ने निर्माण कार्य रोकने और यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन संबंधित पक्ष नहीं माना। इस दौरान निशा भगत भी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य के समर्थन में खड़ी हो गई और छत पर चढ़कर विरोध जताने लगी। काफी समझाने के बाद भी जब वे नहीं मानी तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए घर में प्रवेश किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। काफी समझाने के बाद भी जब वे नहीं मानी तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए घर में प्रवेश किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। रांची के धुरवा में ओबीसी मोर्चा का प्रदर्शन, जनगणना में अलग कॉलम की मांग। रांची के धुरवा स्थित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय के बाहर गुरुवार को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए अलग कॉलम जोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा परिसर स्थित रसियन हॉस्टल से रैली निकाली और आयोग कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। इस दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव को 11 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान जनगणना प्रपत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य का उल्लेख है, लेकिन ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं है। आयोग इस मांग की अनुशंसा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजेगा। ज्ञापन में जनगणना में ओबीसी के लिए पृथक कॉलम जोड़ने, झारखंड के साथ जिलों में जनसंख्या अनुपात के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करने, कुछ जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने, रिक्त पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाने, पदोन्नति में आरक्षण तथा ओबीसी मंत्रालय के गठन की मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। झारखंड में महंगा हुआ सफर, बस किराए में 18% और माल भाड़े में 15% की हुई बढ़ोतरी। गुरुवार को राजधानी रांची स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में हुई बैठक में झारखंड में बस किराए में 18% बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। बस ऑनर्स एसोसिएशन ने बताया कि डीजल, सीएनजी, मोबिल, मोटर पार्ट्स, टोल टैक्स, बीमा और वाहन कर समेत परिचालन से जुड़े सभी खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है। बढ़ती लागत के कारण बस संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था, इसलिए किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नई दरों के अनुसार अब यात्रियों को रांची समेत राज्य के विभिन्न शहरों की यात्रा के लिए पहले की तुलना में अधिक किराया देना होगा। वहीं गुरुवार से ही झारखंड मिनी ट्रक एसोसिएशन ने माल भाड़े में 15% वृद्धि लागू कर दी है। एसोसिएशन का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के साथ वाहन रखरखाव,
स्पेयर पार्ट्स, बीमा और करों का खर्च भी काफी बढ़ गया है। माल भाड़ा बढ़ने से अब सामानों की ढुलाई महंगी होगी, जिसका असर बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इस फैसले से आम यात्रियों के साथ साथ व्यापार और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।